नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा सचदेवा। दिखाते हैं आपको खबरें ताबड़तोड़। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। स्वार और 96 सीट पर 10 मई को होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 मई को होंगे सभी 224 सीटों पर चुनाव। 13 मई को नतीजे। कर्नाटक बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का दावा, चुनाव से पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी बीजेपी। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले, कर्नाटक के लोग सरकार बदलने के लिए बेताब हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने करप्शन पर बीजेपी पर घेरा बोला और कर्नाटक में 40% की सरकार। खरगे के पलटवार पर भड़की बीजेपी। प्रहलाद जोशी बोले, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कर्नाटक में बीजेपी की होगी बड़ी जीत। कुशीनगर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी 451 करोड़ की योजनाओं की सौगात। नवनिर्मित तहसील का किया लोकार्पण। बोले, बिना भेदभाव के हो रहा है विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुबह जनता दर्शन में लोगों की फरियाद को सुना। जनता दर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से 700 फरियादें आई। गृह मंत्री अमित शाह 7 अप्रैल को यूपी और का करेंगे दौरा और कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भी होंगे शामिल। संसद खेल स्पर्धा के समापन और दलित सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। वाराणसी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया अनोखा समर्थन। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने अपने घर के बाहर लगाया बोर्ड पर लिखा, मेरा घर राहुल गांधी का घर। बलरामपुर में पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की गला रेतकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया। 4,75,86,000 रुपए की जमीन को किया गया जब्त। अमेठी में बैंक मैनेजर के हाथों से 1 लाख रुपए अज्ञात व्यक्ति लेकर हुआ फरार और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीओ पहुंचे। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान जारी। कन्नौज में जिला अस्पताल के आवासीय कैंपस में चोरी। लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। लगातार हो रही चोरी से पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। मथुरा में पुलिस और एसओजी टीम ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार और मुठभेड़ में बदमाश कान्हा उर्फ रोहित चौधरी पुलिस की फायरिंग में घायल। मथुरा में कार सवार चोरों ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 2 कारों को बनाया निशाना। चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। कौशाम्बी में इनकम टैक्स अधिकारी और पूर्व प्रधान के घर लाखों की चोरी। दोनों घरों से करीब 55 लाख के जेवर और 50,000 नकदी की साफ छत के रास्ते से आए थे चोर। बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। बदमाशों के 2 और साथियों को पुलिस ने घेर कर दबोचा। पुलिस के एक्शन से दहशत में आए बदमाशों ने कबूल किया अपना जुर्म और अपने गुनाहों की माफी मांगी। बदमाशों ने कहा, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। झांसी पुलिस ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों को लगी गोली। खेरो गांव में 2 हफ्ते पहले बदमाशों ने डाली थी डकैती। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश के पैर में लगी गोली और मुठभेड़ में दौरान पुलिस का 1 सिपाही भी हुआ घायल। मेरठ में नौचंदी इलाके में पुलिस और चेन लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। 2 लुटेरों के पैर में गोली लगने से हुए जख्मी। महिलाओं से चेन लूट की वारदात को दिया था अंजाम। मेरठ पुलिस ने शातिर लुटेरे को एनकाउंटर में पकड़ा और पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। लालकुर्ती इलाके में महिला से लूटा था बैग। मथुरा की छाता तहसील की लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। दाखिल खारिज करने के नाम पर ली लाखों रुपए की रिश्वत। पीड़ित किसान ने उच्च अधिकारियों से भी की थी शिकायत। बुलंदशहर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की हत्या। प्रेमिका के परिजनों ने पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया और डिबई इलाके के दौरऊ गांव का मामला। लखीमपुर की रिमेक स्कूल वैन में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से मचा हड़कंप। गाड़ी में बैठे लोग बाल बाल बचे। संभल में राजघाट गंगा में डूबा युवक और डूबते युवक का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो रील बनाने के चक्कर में गंगा में पैर धंसने से हुआ हादसा। फर्रुखाबाद में जर्जर हाई टेंशन लाइट टूटकर गिरा और तार की चपेट में आने से बच्ची की मौके पर ही हुई मौत और बच्ची का भाई भी करंट लगने से झुलसा। नवाबगंज इलाके की घटना।
मथुरा में ट्रायल के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराई नीलगाय। ट्रेन की चपेट में आने से नीलगाय की मौत। हादसे के बाद आधे घंटे तक खड़ी रही वंदे भारत एक्सप्रेस। रामनगर में G20 समिट में पहुंचे विदेश मेहमान और सम्मेलन में हिस्सा लेने आए 17 देशों के 51 प्रतिनिधि। उत्तराखंड पहुंचने पर पहाड़ी अंदाज में हुआ स्वागत। चारधाम यात्रा के लिए सरकार का बड़ा फैसला। स्थानीय लोगों को नहीं पड़ेगी पंजीकरण कराने की जरूरत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए शासन को निर्देश। हल्द्वानी में दृष्टिबाधित बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दृष्टिबाधित कन्याओं का किया पूजन। कहा हल्द्वानी शहर को स्मार्ट शहर के रूप में करेंगे विकसित। उत्तराखंड में एक जनपद से दूसरे जनपद में दवाई सप्लाई कर रहे ड्रोन का परीक्षण हुआ सफल। सरकार ड्रोन से दवाई सप्लाई करने के लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाने की कर रही है तैयारी। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रदीप टामटा ने G20 को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कहा तिरंगे को हटाकर भाजपा ने लगाया अपना झंडा। भाजपा सरकार चला रही एजेंडा। केदारनाथ धाम में फिर से बर्फबारी शुरू। बर्फबारी के कारण रास्ते में गिरी बर्फ को हटाने से हो रही दिक्कत। बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटकर बनाया जा रहा है रास्ता। यात्रा की तैयारियों में भी आ रही है अड़चन। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार के सिद्धपीठ दुर्गा देवी मंदिर में की पूजा और 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को पूजन कराकर लिया आशीर्वाद। देहरादून में चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सीएम को धन्यवाद दिया। सीएम ने हाई लेवल मीटिंग करके स्थानीय लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन खत्म कराने का निर्णय भी लिया। रुड़की पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोना को लेकर सतर्कता बरतते हुए कहा कि मंत्री ने कहा है कि अप्रैल में सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर फिर से मॉक ड्रिल की जाएगी और जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी होंगी। पिथौरागढ़ में पहली बार महिलाएं और ऊर्जा से बिजली उत्पादन करेंगी। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। समूह में जुड़ी हुई हैं 20 से 25 महिलाएं। जोशीमठ के मोल्टा गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बस और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर जाहिर की खुशी। और अभी ट्रायल के तौर पर चल रही है बस। पिथौरागढ़ में मार्च के महीने में मौसम लगातार बदल रहा है करवट। मौसम में बदलाव से तापमान में आ रही गिरावट। मार्च महीने में हो रहा सर्दियों का एहसास। गाजियाबाद के कई क्षेत्र में पानी का स्तर 350 के पार पहुंचा। पानी का स्तर गिरने से लोग बोतल का पानी खरीद कर पीने को मजबूर और मोटर पंप लगाने के बावजूद समस्या का समर्थन नहीं हुआ। लखनऊ कानपुर रेल रूट पर रेल संचालन बाधित। मेमो ट्रेन गुजरने के बाद ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कानपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेनों को रोका गया। इटावा में बारात घर में बनाई जा रही पानी की टंकी का लोगों ने किया विरोध। जिलाधिकारी के सामने रखी मांग। लोगों ने कहा कि टंकी बनने से शादी समारोह में कार्यक्रम में होगी दिक्कत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के RM हॉल के कमरे में छात्र ने लहराया हथियार। मौके से हथियार बरामद। छात्र फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस। अमृतपाल को लेकर सिद्धार्थनगर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल के लगाए गए पोस्टर और हर आने वाले लोगों की हो रही है शिनाख्त। हमीरपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का किया निरीक्षण। आयुष्मान कार्ड काउंटर का भी लिया जायजा। कहा कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का धरातल पर लाना मकसद। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर 2 दिवसीय मिलेट मेले की शुरुआत। मेले में किया गया मुशायरे का आगाज और जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मुशायरे में सुनाई शायरी। गाजियाबाद के सीकरी खुर्द देवी के महामाया मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। भीड़ के दौरान महिलाएं और युवतियां बेहोश। दम घुटने से मंदिर परिसर में एक शख्स की मौत। वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुओं ने जलती चिताओं के बीच किया नृत्य। बाबा मस्तान नाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर अगले जन्म में नगर वधु न बनने के लिए वरदान मांगा। यूपी में एनटीपीसी ने पहला फ्लोरिंग सोलर प्लांट तालाब के पानी के ऊपर बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले केरल और आंध्र प्रदेश में ये प्लांट था। यूपी में लगे प्लांट की क्षमता है 40 मेगावाट। चंदौली में दुर्गा माता के मंदिर में लगा भक्तों का तांता। माता का कीर्तन भजन कर आरती में शामिल हुए भक्त। अतीक अहमद को साबरमती जेल ले जा रही है पुलिस और 24 पुलिसकर्मियों की टीम। अतीक के काफिले में शामिल उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 3 दोषियों को हुई है उम्र कैद। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रात करीब 12:30 बजे रुका अतीक का काफिला। मीडिया कर्मियों के साथ अतीक ने की बात और अतीक ने कहा कि सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील।
उमेश पाल अपहरण केस में मिली सजा पर बोला अतीक अहमद, कहा कि फर्जी अपहरण था, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। देर रात करीब 1:30 बजे बरेली जेल पहुंचा अतीक का भाई अशरफ। सीतापुर शाहजहांपुर के रास्ते कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली लाया गया अशरफ और उमेश पाल अपहरण केस में अशरफ समेत 7 लोग हुए बरी। बरेली जेल पहुंचे अशरफ ने खुद की जान को बताया खतरा, कहा कि एक बड़े अधिकारी ने दी जान से मारने की धमकी, 2 हफ्ते बाद बहाने से जेल से निकालकर मारने की धमकी दी है। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने पर अशरफ ने दिया बयान, कहा मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है, यूपी सरकार को बदनाम करने की भी साजिश। खुद पर दर्ज मुकदमों पर बोला अशरफ, सीएम योगी मेरी पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उन पर भी कई फर्जी मुकदमे लगे हैं, मैं 3 साल से जेल में बंद हूं, कैसे रच सकता हूं मैं साजिश। अशरफ ने उमेश पाल हत्याकांड में भाभी शाइस्ता परवीन का किया बचाव, कहा वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी, प्रचार में लगी थी, इसलिए उन्हें फंसाया गया। अशरफ ने कहा कि अगर मेरी हत्या हुई तो एक बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी के पास भी पहुंचेगा, लिफाफे में होगा धमकी देने वाले अधिकारी का नाम। यूपी में कोरोना के 47 नए मरीज मिले, लखनऊ में एक्टिव केसों की संख्या हुई 37 और प्रदेश में कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 304। उत्तराखंड में फिर से एक बार कोरोना के मामलों में उछाल, 24 घंटे में 9 नए संक्रमित मरीज मिले, देहरादून में 19, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 2 मरीज मिले। केदारनाथ और यमुनोत्री में लगेंगे मोबाइल एटीएम और बैंकर समिति की बैठक में एसीएस ने दिए निर्देश। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदान में चढ़ा पारा, बढ़ी गर्मी, केदारनाथ में रोज खराब हो रहे मौसम ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। आगरा में फतेहाबाद रोड पर स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा, एसीपी सदर के साथ थाना ताजगंज पुलिस ने की कार्रवाई, स्पा सेंटर संचालक समेत कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक महिला को मारी गोली, मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी किया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में अमेठी में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा के नेतृत्व में हल्लाबोल। लखनऊ के बांस मंडी इलाके में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी, आग से कार और बाइक जलकर खाक। सहारनपुर में बिजली विभाग की टीम ने शख्स ने दिखाई दबंगई और बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने पहुंची थी टीम, डंडा लेकर बिजली कर्मियों को धमकाने का वीडियो वायरल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।